Hi class, Assalamu alaikum. Open the page number 101 on your books. Today we are going to do writing task. So page number open करें 101. Page number 101 open कर लिया आपने. उस पे if you are having lead pencils to solve this exercise on your book. अगर आपने बुक पे करनी है, अदरवाइज मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूंगा ये एक्सरसाइज. So write the headings. What Vedi touched and felt. What Vedi heard. ठीक है. अब हमने दो चीजें लिखनी हैं. एक चीज कि उसने किन किन चीजों को टच किया और फील किया. ठीक है, उसको टच करके फील किया. और एक चीज हमने लिखनी है कि उसने कौन कौन सी चीजें सुनी, उसको कौन कौन सी चीजें उस ट्रिप के दौरान सुनाई दी. ठीक है, क्योंकि वो ब्लाइंड था तो वो या तो सुन सकता था तो या फिर वो यही टच कर सकता था. सो आपकी जो फर्स्ट है एक चीज लिखी हुई है कि उसने क्या चीज टच किया. ही टच्ड द थिक रोप. ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे थिक रोप. ठीक है, ये आपका राइटिंग टास्क है, राइटिंग टास्क नंबर 2. ठीक है, दूसरे नंबर पे जो राइटिंग टास्क है सिमलीज के ऊपर वाला. सो ये एक चीज उधर लिखी हुई है कि उसने क्या चीज टच की, थिक रोप को. ठीक है, जो रोप बाउंड्री लाइन पे बनाई गई थी कि इससे आगे नहीं जाना. फिर उसने कौन सी चीज सुनी, और जो लिखा हुआ है यहाँ पे साइटेड मास्टर वर्ड्स. ठीक है, जो वहां पे एक साइटेड मास्टर था, उस साइट पे जो मास्टर था जो उन्होंने अलॉट किया हुआ था फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रंस, उसकी आवाज को सुना. ठीक है, अब इसके अलावा भी हमने दो चार चीजें लिखनी है कि इसके अलावा भी उसने क्या चीज सुनी और क्या चीज उसने टच की. तो हमने टेक्स्ट पढ़ा है. ठीक है, टेक्स्ट के अंदर से हमने क्या निकाला, हमने क्या चीज देखी कि एक तो उसने हॉट एंड ग्रेनी सैंड. ठीक है, जैसे आपका पेज पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर जो है ना, उस हमने पढ़ा कि वो जब उसके अंदर पानी के अंदर उतरा तो उसको जमीन के नीचे गर्म रेत जो है वो फील हुई, उसने उस रेत को टच किया. ठीक है, तो एक चीज हम क्या लिखेंगे, हॉट एंड ग्रेनी सैंड. ठीक है, एक क्या चीज लिखेंगे, ये आप टच वाले में लिखेंगे हॉट एंड ग्रेनी सैंड. ठीक है, आपको अभी इधर क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, आपको PDF फाइल मिलेगी ये सॉल्व हुई हुआ, तो उधर से आप देख के कीजिएगा. ये आपने कॉपीज पे अपनी करनी है सॉल्व, नोटबुक्स पे. ओके, नेक्स्ट चीज उसने क्या देखी, बाथिंग ड्रॉअर. ठीक है, जो बाथिंग ड्रॉअर जो होता है, जो सूट एक स्पेशल टाइप का होता है स्विमिंग के लिए. ठीक है, तो वो उसने एक देखा. ठीक है, बाथिंग ड्रॉअर. एक और चीज उसने क्या टच की, रशिंग वाटर. ठीक है, जो पानी है उसको भी उसने टच किया. ठीक है, जो पानी की लहरें जो थी. ठीक है, रशिंग वाटर. और उसने क्या इसके अलावा टच किया, जब फील किया. ठीक है, अब देखें हमने यहाँ पे टच भी लिखना है और फील भी. जो उसने चीज फील की तो उसने अपने आप को बहुत खुश महसूस किया, खुशी महसूस की उसको. ठीक है, तो वो भी हम क्या लिखेंगे, एक हैप्पीनेस भी लिखेंगे. ठीक है, सो उसने हैप्पीनेस भी फील की. ये चीज आ गई टच एंड फेल्ट में. नेक्स्ट उसी के सामने लिखा हुआ है व्हाट वेदी हर्ड. उसने क्या चीजें सुनी. ठीक है, तो उसने क्या चीज सुनी, एक तो लिखी हुई है कि उसने साइट मास्टर की आवाज सुनी. ठीक है, फिर उसने दूसरी चीज सुनी रिंगिंग बेल्स. ठीक है, व्हाट ही हियर्ड, रिंगिंग बेल्स. और इसके अलावा उसने क्या सुना, गाइगेंटिक रोअर ऑफ सी वाटर. ठीक है, गाइगेंटिक रोअर ऑफ सी वाटर. रोअर बच्चे कौन सी साउंड होती है, जिस तरह शेर जो है आवाज निकालता है भारी भरकम. ठीक है, उस आवाज को क्या कहते हैं, रोअर साउंड. ठीक है, तो वो जो समंदर है उसकी भी एक जो है इसी तरह की जो है साउंड थी. फिर उसने क्या सुना, वॉइसेस ऑफ हर फ्रेंड. यहाँ पे हमने देखा कि उसका जो दोस्त था वो उसको क्या बुला रहा था, दूसरे लड़कों को बुला रहा था. अब्दुल, रेबन, वेदी, कम हियर. ठीक है, देयर इज नथिंग इन दिस वे यू कैन रन टू.
तो उसने अपने फ्रेंड की आवाज भी सुनी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वॉइस ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वॉइस ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है उसने चीजें सुनी और ये चीजें उसने की, फेल्ट, फील की और टच किया जिन चीजों को। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने कॉपीज पे करनी है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी, तो आप उधर से देख के कीजिएगा। अब आप पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 आप ओपन कर लें। आपका टॉपिक है सुफिक्स। सफिक्स, ओके। सफिक्सेस क्या हैं? ठीक है, अब देखें, हमने पिछला जो फर्स्ट टर्म हमारा स्टार्ट हुआ तो हमने एक टॉपिक किया था प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस आपको पता होगा, प्रीफिक्सेस हमने टॉपिक किया डिटेल में। अच्छा, इंग्लिश में एक आपकी टर्म होती है एफिक्सेस, उसको क्या बोलते हैं? एफिक्सेस। ठीक है, एफिक्सेस। अब उसमें से उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं सफिक्स, ठीक है, और एक को कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ठीक है, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। ठीक है, हमने प्रीफिक्स जो है वो कर लिया है पिछले में, अब हम करेंगे सफिक्स। ठीक है, एक्चुअली ये क्या चीज है? एफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, हम इसको देखते हैं। Affixes are those words which are having no sense on their own, जिनकी अपने जब अकेले में होते हैं तो उनकी कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन when they are attached to another word, जब वो किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलते हैं, then they give a complete meaning। ठीक है, तब ये एक न्यू मीनिंग देते हैं वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये भी आप देख लें कि प्रीफिक्स जो है ना, वो वाले वर्ड्स हैं जो आपके जुमले के शुरू में लगते हैं। ठीक है, प्री का क्या मतलब होता है? पहले। प्री का क्या मतलब होता है? पहले। तो ये आपके लगेंगे शुरू में। ठीक है, जुमले के शुरू में लगेंगे, जुमले के शुरू में। ठीक है, अच्छा ये वाले जो वर्ड हैं सफिक्स, ये आपके लगेंगे जुमले के आखिर में, वर्ड के आखिर में। ठीक है, सॉरी जुमले नहीं, लफ्ज। ठीक है, ये आपके लगेंगे लफ्ज के आखिर में। अच्छा, प्रीफिक्स की हमने क्या देखी, जैसे आप एक वर्ड बोलते हैं कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट एक वर्ड है आपका, कनेक्ट। अब इसका अपना मीनिंग है। ठीक है, कनेक्ट एक वर्ड है, इसका अपना मीनिंग है और ये जुमले में हम कहीं भी यूज करते हैं। लेकिन एक वर्ड है, एक आपका प्रीफिक्स है डिस। ठीक है, अब ये जो डिस है, ये आप जुमले में कहीं भी अकेला यूज नहीं करते। ठीक है, और इसका अकेले में कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन when we attach this prefix with this word connect, तो इसके साथ हम जब लगाएंगे disconnect, तब जाके ये एक अपना मीनिंग देगा और एक न्यू मीनिंग देगा। ठीक है, कनेक्ट का मतलब और है और डिसकनेक्ट का मतलब है कुछ और। इसी तरह आप एक वर्ड लिखते हैं राइट। ठीक है, राइट, RITE, राइट। ठीक है, अब एक आपकी प्रीफिक्स है री, री। ठीक है, अब ये जो री है, ये आपका जुमले में अकेले में यूज नहीं होता, बट अब अगर इसको हम इसके शुरू में लगाएं राइट के, तो क्या बन जाएगा? री राइट। अब जाके ये हम यूज कर सकते हैं री राइट, और ये एक अलग मीनिंग देता है। ये हमने पढ़ चुके हैं, ये इसे कहते हैं प्रीफिक्स। सिंपल बच्चे कॉन्सेप्ट है।
Prefix are those units of the words which attach with a word at the start of the word. ये अब start पे attach होते हैं, लेकिन जो suffix हैं वो भी इसी तरह की small units हैं जिस तरह ये हैं, ठीक है, लेकिन ये जुमले आपके जो वर्ड है उसके एंड पे लगते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक वर्ड है केयर, ठीक है, आपका क्या वर्ड है केयर। अब एक आपकी जो है सफिक्स है लेस, LESS, ठीक है, लेस। अब ये वाला जो लेस है ये जब आप इसको इसके एंड पे लगाएंगे, मतलब केयर के बाद, तो शुरू में लगाते हैं वो क्या होते हैं प्रीफिक्स, जो आपके एंड पे लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सफिक्स। तो इसमें जब हम लेस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा केयर लेस, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे सफिक्स, ठीक है। सफिक्स याद रखिएगा कि वो जो आपके वर्ड के एंड पे लगते हैं और जो आपके प्रीफिक्स हैं वो आपके वर्ड के शुरू में लगते हैं, ठीक है। इसकी अब डेफिनेशन क्या है, A suffix is a syllable which does not make sense on its own। अब ये अकेले में खुद से लगे हो तो ये कोई सेंस नहीं बनाता, ना ये इसको हम जुमले में यूज करते हैं। However, when it is added to the end of the word, जब ये किसी के वर्ड के एंड पे लगता है, ठीक है, जब ये किसी वर्ड के एंड पे लगता है तो फिर ये एक मीनिंग देता है, इट चेंज द मीनिंग ऑफ द स्टैम्प वर्ड। अब स्टैम्प वर्ड कौन सा होता है, जो इसमें मेन वर्ड होता है ना, मेन, जैसे केयर है। स्टैम्प वर्ड बच्चे हमेशा याद रखिएगा वही होता है जो जुमले में अकेला यूज कर सकते हैं, जैसे ये केयर वर्ड है ये हम जुमले में अकेला यूज कर सकते हैं, राइट है इसको हम जुमले में अकेला यूज कर सकते हैं, कनेक्ट को हम अकेला यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होंगे आपके स्टैम्प वर्ड होंगे, इनको हम रूट वर्ड भी बोलते हैं, स्टैम्प वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, मेन वर्ड्स होते हैं ये। लेकिन जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो अटैच की जाती हैं उनको हम अकेला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो यूनिट्स हम वर्ड के एंड पे लगाते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं, जो हम यूनिट्स वर्ड के शुरू में लगाते हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब वर्ड से पहले, ठीक है, सफिक्स मतलब वर्ड के बाद, ठीक है। अब इसमें देखें एग्जाम्पल है आपकी, An example of suffix is less which mean without, ठीक है। सो आपकी एग्जांपल दी गई है your argument is senseless। अब यहाँ पे एक देखें sense एक वर्ड है sense, ठीक है। अब उसके जब हम इधर एक और लगा दें suffix less तो क्या बन जाएगा senseless, मतलब without any sense। इसी तरह आप आगे देखें तो वर्ड है useless, ठीक है, use एक आपका वर्ड है उसके साथ आप लेस लगा दे तो क्या बन जाएगा यूजलेस, ठीक है। अभी अब एक आपका राइटिंग टास्क है पेज नंबर 97 पे, पेज नंबर 97 पे आपका राइटिंग टास्क है, तो वो आप खोलें, हम करते हैं उसको। राइट डाउन द करेक्ट एडजेक्टिव एंडिंग इन सफिक्स लेस फॉर द फॉलोइंग। अब हमने कुछ वर्ड्स हैं ये सेंटेंस दिए होंगे, इनके हमने सफिक्स लगानी है लेस, ठीक है, जो सफिक्स लेस है वो हमने लगानी है। हम किस तरह लगाएंगे, एक एग्जांपल दी हुई है ऑलरेडी सॉल्व, वो क्या है, आफ्टर फेलिंग हिज एग्जामिनेशंस जॉन फेल्ट दैट ही वाज विदाउट एनी वर्थ, ठीक है, कि इम्तिहान में फेल होने के बाद जो जॉन है उसने क्या फील किया, कोई वर्थ फील नहीं की, वर्थ कहते हैं अहमियत को, ठीक है, तो उसने कोई वर्थ फील नहीं की, ठीक है, विदाउट वर्थ। अब इसको विदाउट वर्थ को हम जब हम कन्वर्ट करेंगे सफिक्स लगा के तो हम क्या लगाएंगे विदाउट वर्थ को, विदाउट वर्थ, ठीक है, वर्थ कहते हैं अहमियत को। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो उन्होंने किस तरह किया, इन्होंने लगाया वर्थलेस, ठीक है, ये देखें आफ्टर फेलिंग हिज एग्जामिनेशन जॉन फेल्ट दैट ही वाज वर्थलेस, तो इसको किस में चेंज कर लिया वर्थलेस, क्या लगा दिया हमने सफिक्स, वर्थ का क्या साथ लगा दी सफिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जो हम खुद करते हैं उनको जो वो किस तरह हम करेंगे, ये आपकी सेकंड है, द लॉन्ग जर्नी टू जेनीज हाउस टर्न्ड आउट टू बी विदाउट पॉइंट,
अब यहाँ पे देखें, आपने जो सफिक्स लगाना है, जहां पे भी आएगा विदाउट, उधर उसको चेंज कर रहा है। विदाउट पॉइंट है तो हम विदाउट पॉइंट की जगह सफिक्स लगाएंगे। नेक्स्ट आपका है विदाउट अ होम, तो उसकी जगह हम सफिक्स लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका विदाउट द पावर, विदाउट द पावर, तो इसको हम सफिक्स में चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका विदाउट अ विंडो, इसको हम चेंज करेंगे। जिसके साथ विदाउट आएगा उसको हम चेंज करेंगे। तो बहुत सिंपल है ये। इसमें देखें क्या है, ये अ लॉन्ग जर्नी टू जेनीज हाउस टर्न टू बी विदाउट पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, विदाउट पॉइंट की जगह हम क्या लिखेंगे, विदाउट पॉइंट। क्या बन जाएगा, पॉइंटलेस, पॉइंटलेस। ठीक है, क्या बन गया, पॉइंटलेस। अब यहाँ पे क्या था, विदाउट पॉइंट, और हमने इसको किस में चेंज कर लिया, पॉइंटलेस। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हमने सुफिक्स लगाया, पॉइंट के साथ क्या लगाया, सुफिक्स। अब यूं नहीं करना कि आप यूं लिखते हैं विदाउट पॉइंटलेस। जब विदाउट पॉइंट है तो उसको हमने जब चेंज किया तो वो सिर्फ क्या बनेगा, पॉइंटलेस। उसके साथ फिर विदाउट लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका बेगर वाज विदाउट होम। विदाउट होम को किस में करेंगे, विदाउट होम, होमलेस। क्या करेंगे, होमलेस। नेक्स्ट है आपका विदाउट पावर। विदाउट पावर को किस तरह करेंगे, पावरलेस। ठीक है, आपने सिर्फ जो ये वर्ड है उसके साथ लेस लगाना है। नेक्स्ट है आपका विदाउट विंडो। विदाउट विंडो क्या करेंगे, विंडोलेस। ठीक है, खिड़की ना होना, विंडोलेस। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कोई इस तरह की कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल क्या है, आपने वर्ड के एंड पे क्या लगाना है, लेस। ठीक है, जो कि सफिक्स है आपका एंड पे लगता है। प्रीफिक्स आपको पहले करवाया था, वो क्या है, वर्ड के शुरू में लगता है, जैसे रीराइट, डिसकनेक्ट। ठीक है, इस तरह की चीजें। अच्छा, ये आपने एक्सरसाइज जो है, ये वाली जो आपको करवाई, पेज नंबर राइटिंग टास्क है 97 पे, और जो है पेज नंबर 101 पे। ये दो राइटिंग टास्क आपको अभी पीडीएफ में भेजे जाएंगे, तो वो आपने कॉपीज पे सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, आपको एक और चीज मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपका जो इस ड्यूरेशन ये जो हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस, इसका आपका एग्जाम होगा 17 को, जो कि होगा आपका आपका ऑनलाइन एग्जाम